बच्चों का है। फरिश्ता फैमिली की विशेष प्रस्तुति निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज पार्ट 8। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में। आज हम मिलेंगे बलवंत भाई जी से, जो पिछले 40 सालों से ज्ञान में है और जो ब्रह्मा कुमारी की जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है लंदन में, वहां पर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस की सेवाओं के निमित्त है। आप आध्यात्मिकता को बड़े ही नेचुरल और सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हैं। आध्यात्मिकता में भी क्रिएटिविटी को मिलाकर कई तरह की नवीनता लाना आपकी स्पेशलिटी है। अपनी विनम्रता और लंदन में होने वाले मैराथन्स में भाग, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी है, वहां पर आप कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की सेवाओं के निमित्त है। आप देश विदेश में भी कई स्पेशल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की सेवाओं के निमित्त रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बलवंत पटेल भाई जी से, जो हमें मिल रहे हैं लंदन से, जहां अभी शायद 3:40 सुबह के हुए हैं। अमृत वेला का समय है ना भाई जी? Right. So ये तो अच्छा मौका है अभी ना, जो हम बाबा के चिल्ड्रन जहाँ भी है ना, उन लोगों को ये अच्छा एक बाबा ने अच्छी तरह से हर एक बच्चे को कैसे अपने आप को पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, स्टेबल रहना है, बहुत बातें आती है ना। लेकिन अपना जो पुरुषार्थ अंदर का जो है ना, हम बाहर का क्यों नहीं कहते, अंदर का, क्योंकि बाहर तो बहुत प्रकार की सेवा होती है और उसमें हमको एडजस्ट भी करना पड़ता है ना। लेकिन निश्चय बुद्धि हमारी जो अभी की है ना, संगम युग पर जो बाबा हमको आकर के सबसे पहले अपना बनाते हैं ना, तो वो भी हमको अंदर से एक अच्छी तरह से समझ आती है ना, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, किसका बच्चा हूँ। और फिर आगे जो भी हम करेंगे ना, बाबा के साथ संबंध से, औरों के साथ संबंध से और अपना पुरुषार्थ से, तो हमको बहुत प्रकार का एक एक स्टेप जो हम लेते हैं ना, उसका बहुत पुरुषार्थ के अंदर डिफरेंट रूप से मदद मिलती है। आप लोगों ने जो अभी बलवंत दादी भाई जान जी, जी सॉरी टू इंटरप्ट। अभी हम सबसे पहले आपसे आपका लौकिक बैकग्राउंड जानना चाहते हैं और बाबा का ज्ञान कैसे मिला, वहां से जर्नी शुरू करते हैं। और आपको ये परमात्मा ज्ञान मिला तो किस मोमेंट पर आपने ये डिसाइड किया कि आपको ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होना है? उधर से शुरू करें। ठीक है, ठीक है, ओके। अब थैंक यू। हाँ, ये ज्ञान तो हम जब दादी विदेश आई थी ना 1974 में, और जब हमको, मैं या था, मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ना, तो हमने को दो जगह पर हमको इनविटेशन थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ना। एक थी नॉटिंघम यूनिवर्सिटी और दूसरी थी ग्लासगो यूनिवर्सिटी। और दोनों यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर का मैं स्टडी करने वाला था ना, आर्किटेक्चर। तो हमारा जो एक फ्रेंड है, वो हम दोनों साथ पढ़ते थे ना कॉलेज में। तो फिर क्या हुआ कि हम छुट्टी थी, समर सीजन था, तो हम दोनों जा रहे थे। तो वो मेरे से पहले 6 मास 8 मास पहले ज्ञान में आया था ना? तो हम बातें करते थे, तो वो उसने कहा कि मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कौन सी जगह ना। तो वो कहता है कि बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने कहा कि वहाँ क्या करते हो आप ना? तो वो कहता था कि हम नई दुनिया बना रहे हैं। तो मैंने कहा हम तो आर्किटेक्चर का स्टडी करने वाला हो, मेरे को अभी अभी समय पर कौन सी नई दुनिया बनाएंगे ना?
क्योंकि हम सब देख रहे थे इधर उधर सब जगह पर ना। तो वो कहता था नहीं, हम नई दुनिया जो बना रहे हैं वहाँ हम संकल्प से बनाते हैं ना। तो ये मुझे टच हुआ फिर ना, कॉन्शियसनेस में आया कि नई दुनिया संकल्प से रचते हैं। तो ये कैसे हो सकता है ना। तो ऐसे बातें बातें करते करते तो उन्होंने कहा कि तुम आओ ना, आओ और इस सेंटर पर आकर के समझो कि ये क्या है ना। बहुत बातें ऐसे उसने बताई। तो पहला दिन जब हम गया था ना सेंटर पर, तो सेंटर बंद था ना। फिर मैंने कहा कि चलो हम नेक्स्ट दिन जाऊंगा। तो नेक्स्ट दिन में गया, तभी मुझे ये मालूम पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी क्या क्या सिखा रही है ना। तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो जो भी टीचर था ना वहाँ, हम उसने कहा कि तुम आकर बैठो। तो वो बच्चे को कुछ सुना रहे थे ना। तो फिर मुझे क्या, नहीं तुम बैठो इधर, फिर हम आपसे बैठेंगे ना। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि बच्चे को जो सुना रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे, तो बच्चों के पास आंसर था ना ज्ञान में। और मैंने कहा मेरे पास ये आंसर नहीं है ना। तो मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये कोई समथिंग डिफरेंट है ना। तो हमको पूरा विश्वास था नॉलेज में, हमको कोई ऐसे नहीं हुआ था। क्योंकि लौकिक फैमिली में हमारा भाई था, भाभी था, माँ थी, बहन थी, सब थे। तो उनसे पहले मैं आया ना। उन लोगों को ज्ञान नहीं मिला था इसे। लेकिन ज्ञान में क्या हुआ कि हम जब स्टूडेंट था ना, मैं यूनिवर्सिटी के जाने वाला था, तो हमारी पहले कभी इतना जल्दी हम उठे नहीं थे ना, 3 बजे, 3:30 बजे नहीं। हम तो आराम से उठते थे 9 बजे, 9:30, 8 बजे, कोई फिक्स नहीं होता था ना। तो मुझे क्या हुआ कि हम जब सेंटर पर जाना हुआ ना हमको, तो हमने कहा कि हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग। तो 4 बजे का हमारा नियम था ना योग का। तो मैं अब 2-3 माइल दूर रहता था ना। अब 2-3 माइल दूर रहते हुए कैसे हम सेंटर पर जाए इस समय ना, अर्ली मॉर्निंग। तो जैसे मानो अभी तो सब साधन से इजी हो गया, मिलना, योग करो, सब कुछ ना। और उस समय इतना नहीं था ना ये कुछ। तो हमने सोचा कि हम बाइसिकल पर जाऊंगा वहां ना ऐसे। तो हमने क्या किया था कि बाइसिकल में छोटा था ने, तो चलाते थे। लेकिन विदेश में जब आए तो बड़े होते होते फिर बाइसिकल तो इतना नहीं चलाते। लेकिन इंडिया में मैंने चलाई थी बाइसिकल, वो मुझे याद आती थी ना। तो क्या होता, ज्ञान में आया तो मेरी आँख 3:30 बजे खुल जाती थी ना, ऑटोमेटिक खुल जाती थी। तो मेरा लौकिक भाई और लौकिक बहन और माँ सब कहते थे आपको कैसे ऐसे हो रहा है, आपको ना जल्दी उठ जाना, आप तो कभी उठे नहीं ऐसे ना। तो फिर हमने कहा कि उस समय मैंने कुछ बोला नहीं, पर वो लोग देखते थे ना, वो ध्यान रखते थे ना। क्योंकि फैमिली में विदेश में और भी ऐसे तो बहुत ध्यान रखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बेनिफिट है, सब बातें में ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाता हूँ सेंटर पर। तो मैं कहा ठीक है। तो हम बाइसिकल लिया हमने ना, बाइसिकल। और फिर हमने शुरू किया 3:45 बजे वहाँ घर से जाने का ने। तो क्या हुआ कि बीच में फिर पुलिस में जा रहा था, तो पुलिस ने पकड़ा मुझे ना, पुलिस ने पकड़ा। तो मुझे तो इस समय कुछ ख्याल नहीं था क्या है ना। तो पुलिस ने पहला प्रश्न पूछे मुझे कि अभी आप कहाँ जा रहे हो ना, 3:45 बजे इन द मॉर्निंग ना। तो मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो पुलिसमैन पूछता है कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है। वही हमको तो ये कुछ ज्ञान का आंसर नहीं आता था, लेकिन ये जो सुना था ना वही मैंने सुनाया कि मैं ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल है। अभी मैं उसको क्या जा, तो मैंने उसने कहा कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटी। तो मुझे इस समय कोई यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं थी बाबा की ना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो उसने दूसरा प्रश्न पूछा। तो मैंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी अभी खुली है सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो योग करने आते हैं। मैं हमने कहा कि मेडिटेशन करने आते हैं ना।
तो पुलिस ने कहा, देख सुनता रहा, वो कहा। तो ये प्रश्न पूरा हो गया, फिर कहते कि अभी जाने की जरूरत है क्या? तो मैंने कहा हाँ, जाने की जरूरत है। फिर आगे मैंने बहुत वो आंसर नहीं किया ना। तो फिर पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास बाइसिकल पर लाइट नहीं है ना, लाइट ना। तो आप, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि भाई आपको बाइसिकल की लाइट चाहिए, क्योंकि डार्क होता है ना यहाँ विदेश में, तो लाइट तो जरूर चाहिए ना। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था। तो वो कहता है ठीक है, आपको अभी छुट्टी देते हैं, आगे जो आपसे मिला ना तो आपको हम फाइन करेंगे ना। तो फिर उनसे मैं आगे गया ना। फिर मैं सेंटर पर पहुंचता था ना, तो हम योग करते थे, फिर मुरली सुनते थे, सब कुछ करते थे। तो ये जैसे एक लहर आने लगी ना बाबा की ज्ञान की अंदर से, कि नहीं ये कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट माना कि हम तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो भी हमको करना था ने, वो से उनसे डिफरेंट था, स्पिरिचुअल था। और जैसे मानो कि हम आध्यात्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअल था। तो हमने फिर शुरू किया ये ना। तो शुरू किया ने, तो फिर लौकिक में मैं पहला था ने। तो हमारी भाई था, भाभी था, बहन थी ना। उनको बहुत वो अचानक लगा कि ये अभी उसको क्या हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मैं ज्यादा टाइम सेंटर पर ही स्पेंड करता था। तो हमको अंदर से आता था कि नहीं, अभी हम दिन में कुछ भी करते थे ना, तो हम लोग कुछ न कुछ कुछ सेवा करते थे ना। और उन लोगों को ये भी डिफरेंट था। तो इस समय जब दादी जानकी आई थी ना लंदन में 1974 में, तो उसके बाद मैं आया था एंड ऑफ 1974 और बिगिनिंग ऑफ 1975 में ना। तो फिर दादी जब हम हमारा जहां मैंने ज्ञान लिया ना वहां आई थी, तो उसी के अनुसार हमको दादी से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी ना। तो जब हम दादी को देखा ने, तो हमको अंदर से ये फीलिंग आती गई कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है ना। दादी की दृष्टि दिया, दादी से प्रोग्राम था, बात की, सब कुछ किया ना। और दादी को जो भी, जहाँ से भी लेस्टर था स्थान सिटी का, वहां से दादी को बहुत प्यार था ना। क्योंकि दादी एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई, बहुत बार आई नहीं। तो ऐसे पुरुषार्थम बहुत करते थे नहीं। तो अभी दिए हुआ था कि अभी कैसे हम फैमिली में रहे और फिर ये ज्ञान अच्छा लगे अपने जीवन के लिए, लेकिन औरों के लिए भी। लेकिन इतना अनुभव नहीं था कि मैंने सोचा कि सब इजी आ जाएंगे ना ज्ञान में। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो हमने 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ, 1 मास हुआ ना, मुझे देखते देखते हुआ ना। तो मैं जिससे पाए हमारा फ्रेंड था ने, उसने कहा कि तुमको मर्यादा पालन करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा कौन सी मर्यादा पालन करनी पड़ेगी? तो कहता कि भाई अब नियम पर क्लास में आओ, फिर कभी किसी का बनाया हुआ खाना नहीं है, किसी का कंपनी रखते हैं तो अच्छा रखो, ऐसे बातें सुनाई मुझे उसने ने। तो अभी तो मैंने सोचा कि ये कैसे मैं पालन करूँ ना ऐसा। तो इसमें क्या हुआ कि बात पर मैंने ध्यान रखी थी कि चलो टाइम पर पहुंचना है सेंटर पर ना, वो तो ठीक है। फिर अभी जो हम घर वाले फैमिली वाले हैं ना, तो उनको कैसे साथ में निभाऊं कि जो मुझे ये ज्ञान से उनको भी हेल्प मिलेंगी और मुझे भी मिलेंगी ना। ये दो बातें थी। तो मैं ट्राई करता था ना। लेकिन उस मुझे बोला था कि ये खाने का जो चीज है ना, वो उस पर पक्का रहना है ना। अभी पक्का रहने का कैसे करूं मैं ये प्रैक्टिस ना। तो मैं जब घर गया ना एक बार, तो मैंने कहा कि चलो आज से मैं कुछ डिफरेंट करूंगा, कुछ डिफरेंट करूंगा। तो मैं जब सेंटर पर जाता था ना, तो माता जी थी, वो अच्छी तरह से सब कुछ बनाती थी ना खाना। रोटी बनाती थी, दाल बनाती थी, सब्जी बनाती। तो मैं उनको ध्यान से देखता था ना। मैं वहाँ ही खाता था सेंटर पर, लेकिन शाम को घर पर आएंगे, फिर देखो क्या होता है ना ये। चलो ब्रेकफास्ट किया, फिर घर आया ना। तो फिर जो भी हमारी भाभी थी, भाई की वाइफ, तो वो बनाती थी ना हमारे लिए।
तो अभी हम कैसे ये प्रैक्टिस में लावे कि हम ये भोजन जो बनाते हैं वो तो बहुत अच्छा ना, इतने साल हम खाते हैं, अभी कुछ क्या नवीनता उनमें मैं लाऊं कि मेरे लिए भी अच्छा हो ना। तो मैंने क्या किया कि मैं एक घर पहुंचा ने, तो मैंने भाभी भाभी ने कहा कि खाना रेडी है, आप खा अभी बैठ जाओ ने। तो मैंने कहा कि आज मैं नहीं खाऊंगा ना, आज मुझे पेट में दर्द है, तो मैं नहीं खाऊंगा ना। तो पहला ये बोला। फिर दूसरा दिन आया ना, तो कहती है कि अभी भोजन तैयार है। तो मैंने कहा मैं फ्रेंड के पास जाने वाला हूँ, मैं वहीं खाऊंगा ना। फिर तीसरा दिन आया ना, तो तीसरा दिन बोला कि करना है। तो अभी जब भी मैं ना बोलता था ना, तो चेहरा उनका बदल जाता था ना। तो फिर हमने कहा मैं अभी क्या कहूँ ये। तो मैंने कहा मेरी हमारी प्राइवेट मीटिंग है डिस्कशन के बारे में, तो मैं वहीं खा लूंगा ना। ऐसे क्या 3, तो ऐसे 4 दिन हो चला गया ना। अभी 5वां दिन में मैं क्या कहूँ उसको कि आपका जो बनाया हुआ खाना है ना, उस पर मुझे इम्प्रूव करना है, और शुद्धि से बनाना कैसे है वो मुझे सुनाना था ना। लेकिन कहती थी कि आप हमारे इतने साल खाते आए हो भोजन, और अभी आप ना बोलते हो ना। तभी मैं क्या आंसर दूं उनको। तो मैंने क्या सोचा कि अभी मैं सीख रहा हूँ मैं अब खाना कैसे बनाना है। ये मेरा फर्स्ट खाली सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कल से मैं अपना थोड़ा खाना बनाऊंगा ना ऐसे। तो वो बहुत नाराज हो गई ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। और कहते हैं कि आपको खाना बनाना आता तो आता नहीं है, आप क्या बनाएंगे खाना। तो बात तो सही है, हम लोग कभी खाना विदेश में बनाते नहीं है वैसे, लेकिन फैमिली वाले ही बनाते हैं, वैसे माँ हो बहन हो सब वैसे ही बनाते हैं। तो क्या मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने जो माता जी सेंटर पर थी ना उसको मैंने देखता था। तो मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि हम सिर्फ सब्जी बनाएंगा, मैं रोटी बनाऊंगा, बस 2 चीज बनाऊं और कुछ नहीं बनाऊंगा ना। और मैं जो माता जी थी ना वो भोग ऑफर करती थी खाना बनाने के बाद ने। तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसे करूंगा, तो मैं एक डब्बी लेकर आया था, 2 डब्बी। तो उस पर मैंने कहा रोटी बनाऊंगा और सब्जी और खाऊंगा बनाकर। तो जब वो छठा दिन आया ना, तो वो मुझे देख रही थी ना मैं क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये मैं सीख रहा हूँ, मैं कुछ बनाऊंगा फिर। तो देखा तो मैंने वो चपाती बनाना शुरू किया ना। तो वो देखते देखते बहुत वो हंसती रही और नाराज भी थी ना। तो मुझे चपाती बनाना आता नहीं था, वो मैंने देखा था फर्स्ट टाइम ना ये। तो मेरा जो राउंड शेप होना चाहिए ना, तो वो शेप नहीं हुआ राउंड ना। तो जैसे स्क्वायर हो गया, फिर इधर वो से हो गया ना। तो वो कहती थी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं चपाती बना रहा हूँ ना। तो वो बहुत वो लगती थी उनको ना, कि इतना साल खाया और अभी अपना आप बना रहे हैं ना। तो ठीक है चलो, मैंने तो थोड़ा जो जैसी बना था वैसे नक्शा जैसा बन गया था। तो फिर सब्जी थी ने, सब्जी में मैंने क्या क्या, हाँ मैंने वो माता जी को देखा था। तो मैं भिंडी लेकर आया था, भिंडी ना ओकरा कहते हैं अंग्रेज में भिंडी। तो मैंने भिंडी को कट किया, और फिर तेल में और थोड़ा कुछ ये किया। तो मुझे ये समझ सोचा नहीं था कि उसको आप रसा कुछ थीन बना सकते हैं ना। तो मैंने थोड़ा ये किया रसा बन तो मैंने उसमें पानी डाला ना सॉफ्ट बनाने के लिए। तो क्या हुआ कि सारी भिंडी है ना वो चिकी हो गई, एकदम स्टिकी हो गई। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप पानी नहीं डाल सकते हो ना। तो अभी दोनों चीज बन गई, वो ठीक नहीं थी। अभी बाबा को ऑफर करना है ना मुझे, क्योंकि हमने वही देखा था। तो सोचा था कि अभी ये कैसे मैं बाबा को ऑफर करूं ना, ये दोनों ठीक नहीं लगती थी। पर अभी जो भी ऑफर करना है वो मुझे ही खाना है। ये तो पहले पहले शुरू शुरू में पूरा ज्ञान नहीं होता था ने। तो ये बातें हमने किया। तो चलो ठीक है। तो पहले दिन ऐसे बनाया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर मैंने जब ज्ञान सुनाने लगा ने,
तो फिर उनको थोड़ा समझ में आता जाता था ने। हमारी लौकिक माँ को भी समझ में अच्छी तरह से आता था ने। तो माँ लौकिक माँ के साथ हम जो भी रहते थे ने, तो वो भी खाना बनाती थी। तो मैंने एक बार दादी जानकी को पूछा था कि मैं अपनी लौकिक माँ की कैसे सेवा करूं। तो दादी ने कहा कि तुम जो भी है ने उसको अपने अच्छी तरह से मदद करना। तो मैंने खाने के बारे में सोचा था ने कि माँ को भी हम खाना कैसे हेल्प करूं मैं। तो क्या करते थे हम कि मैं सब वेजिटेबल ले आता था और मैं उनको क्या बोलते हैं चॉप करता था थोड़ा थोड़ा, और फिर वो बनाती थी ना ऐसे सब्जी। और मैं आटा वो करता था, मिक्स करता था ये, वो मुझे गाइड करती थी लौकिक माँ। और फिर मैं वो रोटी बेलती थी और मैं उनको इसमें मदद करता। फिर हम दोनों बाबा को भोग ऑफर करते थे ना। तो माँ को तो निश्चय था कि इसमें कुछ चेंज हो रहा है मेरे अंदर। अब कैसे वो चेंज अच्छा है, लेकिन उस समय ब्रह्मा कुमारी के बारे में विदेश में लोगों डिफरेंट डिफरेंट बातें सुनी थी ना। कोई कहते हैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे तो आपको जादू करेंगे, कुछ करेंगे ऐसे ना। तो जो भी हमारी लौकिक माँ मिलती थी ना, जहाँ के हम इंडिया के गुजरात से थे, तो वो डिफरेंट रीते सुनाते थे ब्रह्मा कुमारी के बारे में ना। पर ये डिफरेंट था। तो मुझे अंदर से ये आता था कि चलो हम बाबा की सेवा तो करेंगे, लेकिन हमको किस रीति से सरेंडर होना है बाबा की ने। स्टोरी तो बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ कैसे हमने बाबा को सरेंडर हुआ मैं ना। तो अभी मुझे डिसाइड करना था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि लौकिक माँ भी आई थी इंडिया से, उसको कुछ इंग्लिश बिंग्लिश नहीं आती थी। अगर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो माँ के साथ कोई रहने वाला नहीं है ना उनको। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है अभी मैं नहीं जाता हूँ, फिर देखे आगे चल करके ना। तो हमने बहुत बार देखा, 3 4 4 साल हो गए, 5 साल, हमने देखा बहनों को बहुत अच्छा चांस मिलता है सेंटर पर और भाइयों को कम मिलता है ना। क्योंकि वेस्ट में लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है ना, इंडिया की बात तो अलग है, वो देखा मैंने। तो मैंने बहुत बार सोचता था कि हमारा भी चांस कभी आएगा ना सनोने का। तो क्या हुआ, हम मधुबन में थे। तो मधुबन में इस समय मेडिटेशन हॉल में हमारी जो न्यूजीलैंड की बहन थी ना, भावना बहन ना, उनके सारे परिवार आए थे। तो उनको सब बाबा को सरेंडर कराने के लिए सब आए थे गुजरात से। और हमने नहीं, फर्स्ट टाइम ये सेरेमनी हो रही थी, फर्स्ट टाइम ना सरेंडर सेरेमनी। तो हमारे जो लेस्टर में जहाँ से मैं आया था ना, तो वो जो बहन थी ने उनको भी बोला था कि आप लोगों को उनके साथ सरेंडर होना है तो हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ना। तो 7 बहन थी, 7 बहनें थी, सब विदेश की थी। और उन लोगों को सरेंडर के लिए मौका था ना, तो उन सब का नाम दिया था ना ये। तो बहुत अच्छा सेटअप किया था मेडिटेशन हॉल में, 7 गद्दी रखी थी, फिर सबका श्रृंगार किया था। और फिर बाबा के लिए, शिव बाबा के साथ सबकी रस्सी जुड़ी हुई थी, ये फर्स्ट टाइम था इसलिए ना। तो वहाँ सब दादियाँ थी ना, दादी गुलजार थी, जानकी दादी, कुमार का दादी, और भी सब दादी है ना, फर्स्ट टाइम था इसलिए कर रहे थे। तो जो हमारी सेंटर वाली बहन थी ने, तो उस समय सबको सरेंडर पत्र लिखना था ना। तो वो मेरे पास आई, कहते हैं कि आप मुझे हेल्प कर सकते हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं आपको हेल्प करूँगा ना। तो मैंने उनके लिए पत्र लिखा ने कि आज से मैं बाबा की हो जाऊंगी, बाबा जो कहेंगे वो मैं करूँगी, बाबा का जो नियम है मैं पालन करूँगी, सब कुछ बाबा के अच्छे करूँगा ना। तो मैंने उसको पत्र, क्योंकि इसमें हर एक को पत्र पढ़ना था ना आफ्टर द सेरेमनी व्हाटएवर। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं क्या हुआ कि सब बहनें बैठी गई थी, तो इसमें एक सीट खाली थी
एक बहन, वो थी गायत्री बहन न्यूयॉर्क वाली के लिए ना, आप नाम तो सुना होगा। तो वो सीट खाली थी नहीं, तो मोहिनी बहन आई, मधुबन वाली मोहिनी बहन ना, तो उसने देखा कि ये एक सीट खाली है ना, तो मेडिटेशन हॉल तो फुल था, भाइयों की साइड भी फुल और बहनों की साइड भी फुल थी ना। तो वो आई आगे और देखा उसने ना कि हॉल फुल है, तो उसने कहा कि यहाँ कोई भी भाई तो होगा कि उनको अंदर से फीलिंग तो आती होंगी कि ये भाइयों के लिए सरेंडर नहीं है लेकिन बहनों के लिए है ना। तो उसने ये कहा और कहता है जिस भाई को सरेंडर होना है तो वो हाथ वो करे ना ऊपर। तो मैं सेकंड लाइन में था, जो दीपिका को जो मैंने लत्र लिखा था ना, उसने कहा तुम मेरा पिक्चर लेना, सब कुछ करना। तो मैंने हाथ नहीं किया, मैंने जंप किया। जंप किया माना बैठे हुए को जंप किया सेकंड लाइन में ना। तो बस उसने देखा ये तो बलवंत है उस समय नाम, और लंदन से है, तो कहता है ठीक है ना। तो उसने मुझे वो सीट सरेंडर की ना बैठने की। तो मैं वहां बैठा फिर ना, तो सब बहनें थी और मैं था, और मेरे साथ एक दूसरा भाई था, उसको भी दूसरी जगह साइड में वो दिया था। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम, पहले तो बहुत फीलिंग आती थी ना कि हम भी सरेंडर हुए एक दिन ये हुआ, पर ये डिफरेंट सी फीलिंग थी ना। तो चलो हम भी फिर सरेंडर सेरेमनी में बैठ गए ना। और फिर दीदी आई, दादी कुमार का आया, हमको बाबा मम्मा का फोटो दिया, दीदी ने रिंग पहनाई, और फिर सब बातें किया। तो 1 घंटा सवा घंटा हो गया ना सारी सेरेमनी। फिर हर एक को पत्र सुनाना था ने। तो मैंने कहा कि मैंने तो पत्र लिखा है दूसरी बहन के लिए ना, लेकिन पत्र हुआ था मेरे लिए, पर हमको मालूम नहीं था कि हमारे लिए भी ऐसा कुछ बोलने का चांस होगा ना। तो ही तो फिर मैंने जो पत्र लिखा था ना, उसी अनुसार मैंने अपना सुनाया ना। तो बहुत ये एक प्रकार की रंजक थी ना। तो बहुत बार हुआ कि चलो हमारी अभी जो मनोकामनाएं थी ना पूरी सरेंडर होने की भी हो गई। तो मैं वहां फिर मेडिटेशन हॉल में से बाहर निकला ने, तो सब मुझे अच्छी दृष्टि से देखते थे और क्या कहते थे, अच्छा आप सरेंडर हो गए, आप सरेंडर हो गए, आप सर। जहां भी मैं जाता था वही सुन रहा था। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। तो फिर मैं वापिस गया ने लंदन। तो फिर दादी भी वापिस 1 वीक के बाद आई लंदन ना, दादी जान की। तो उसने बोला, मुझे बुलाया ना। तो बोला तो हम हेलो किया, बात किया, सब कुछ है ना। तो दादी मुझे पूछती है आप सरेंडर हो गए? तो मैंने कहा दादी हाँ मैं तो सरेंडर हो गया, मुझे अभी बस बाबा की सेवा ही करनी है और कुछ नहीं करना है। तो दादी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा हो। दादी कहती है, दादी ने तो सारा सीन वही थी। तो दादी ने कहा नहीं, तो आप अच्छा एक सैंपल बनो और एग्जाम्पल बनो, दादी कहती थी ना। तो मैंने कहा क्या बात है, अभी सरेंडर हुआ होना हो गया हूँ, अभी इसमें मैं क्या सैंपल बनूं और एग्जाम्पल बनूं ना। तो कहते हैं आप जहाँ भी रहते हो वहाँ लंदन में भाई, फर्स्ट भाइयों का मकान था, विदेशी भाई बहन थे और मैं अकेला भारतवासी था ने। तभी इन लोगों का खाने का, पीने का, रहने का बहुत डिफरेंट होता था। और हम तो सेंटर का ही खाते थे जब मैं लेस्टर में था। पर जब मैं लंदन में आया नहीं, तो दादी ने कहा नहीं आप उनके साथ रहो और अच्छा एग्जाम्पल बनो। तो दादी ने कहा अच्छा आपको कोई भी कुछ काम मिलता है ना, लोग काम भी करो और सेवा भी करो। मुझे कहा नहीं दादी, मुझे तो सरेंडर होना था ना, मैं बाबा की सेवा ही करूंगा। तो दादी के नहीं आप अच्छा सैंपल बनो सबके लिए। और ये बातें सब बुद्धि में ऐसी बैठी नहीं थी कि भाई ज्ञान क्या चीज है क्या है ना। तो अच्छा ठीक है, मैंने कहा दादी मुझे काम मिलेगा मैं करूंगा और सेवा भी करता हूँ। तो कहा ठीक है। तो मैंने एक काम मुझे बैंक में मिला था, हमारी इंडियन बैंक थी, सिंडिकेट बैंक है ना, तो सुना। तो मैंने 1 साल वहाँ काम किया। फिर दादी ने मुझे दूसरी बार बोलाया ना कि बलवंत आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा दादी ये मैं कर, और मेरे साथ और भी जो बहन थी ना, हम सिटी में जाते थे वहाँ काम करते थे।
तो लंच टाइम हम मिलते थे, मेरे साथ जेमिनी बहन थी, मंदा बहन थी, तो वो अभी सरेंडर है, और मैं भी था। तो मंदा को दादी ने बोला तुम अभी लौकी काम छोड़ दो, इसमें ही लगो। और फिर नेक्स्ट दिन दादी कहती है नहीं नहीं, दादी ने कहा अभी छोड़ दो, मैं आपको वापस बताऊँ। तो मंदा ने कहा नहीं दादी, मैंने तो नोटिस दे दी है वहाँ मैं काम छोड़ने की, ने अभी वापस मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ठीक है। तो मैंने कहा देखो ये बहनों को अच्छा चांस मिलता है। तो दादी ने फिर 1 मास के बाद मुझे कहा कि बलवंत आओ। तो कहता है तुम भी अभी काम छोड़ दो ना, ये बाबा की सेवा फुल टाइम करो। तो दादी, मैंने कहा दादी क्या मैं फुल टाइम करूँ, ये जो भी बाबा की जो भी मकाने आदि है, तो इस समय हमने जो पहले मकान लिया था ना उसमें काम किए थे, फिर दूसरे लिए, इसमें ये आप संभालो, है ना। तो मैंने कहा ये तो ठीक बात है। तो जो भी होना था उसको थोड़ा टाइम लगा, बट हो गया ना। फिर दादी ने तो बहुत कहा कि तुम ऐसे, तो दादी साथ इसी समय की बात में दादी के साथ हम बहुत रहे, हर चीज में दादी के साथ डिस्कस करते थे, बातें करते थे। पर दादी हर समय बाबा की जो भी सेंटर बनते थे साइट पर आती थी, पूछती थी मुझे क्या करना है, ये करना है, ये बात ने। तो निश्चय बुद्धि जो इसमें आती है ना, तो ये निश्चय बुद्धि हमारी अगर अटल है, इसमें हमारा विश्वास है ना, तो हमारी विजय होती रहती है, और विजय होती होनी हुई है। तो क्योंकि बलवंत भाई जी, जब ये ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बन रहा था तो हम्म, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे ना, अपनी हाँ निश्चय बुद्धि का, और बाबा की मदद के पात्र आप बने उस समय, तो उसके हाँ। बारे में कुछ इंसिडेंट्स बताइए ना। तो क्या है कि जैसे हम हमारा ग्लोबल हाउस, हम लोग पहले सेंटर लिया था घर में, फिर उन बड़े घर में लिया दूसरी बार ना, तो वहां शिफ्ट हुए। फिर तीसरी बार बढ़ रहा था ना सेवा का, तो तीसरी बार हम कम्युनिटी सेंटर था ना वहां 10 साल रहे। और अंदर से तो बहुत था कि हम कोई बड़ा सेंटर लेवे, पर यहाँ जहाँ हमको ये जमीन मिली थी ना, तो उसमें हम जैसे अपना चाहिए उस रीते हम बना सकते हैं ना, सिस्टम वाइज ये ना। तो ये तो पक्का था कि कुछ है, और हमारे और सेंटरों विदेश में बढ़ते जाते थे, लेकिन हमारा बड़ा सेंटर इतना नहीं था उस समय ना, इसलिए हमको टाइम तो लगा। लेकिन दादी का अंदर से निश्चय पक्का था कि अभी जो भी जमीन मिले या मिले, हम उसको लेकर करेंगे। और उस समय बाबा का इतना इनकम नहीं आता था सेवा के लिए वो ना, तो ये तो पक्का किया ही था ग्लोबल हाउस का ना ये सेरेमनी ने। तो हम क्या हुआ कि हमारे पास अनेक दादी लंदन में आई है ना, और उस साल में शील दादी भी आई थी, शील दादी ना। तो हमने जो भी ये जमीन सुधे, वो पुराना वेयर हाउस था, पुरानी बिल्डिंग थी, वेयर हाउस थी। तो हमने जब ये वो लिया, तो दादी को बहुत अंदर था, दादी आती थी, बैठती थी, सब कुछ करती थी, हम क्या करना है इसमें। हमारे पास इतने वो नहीं था इनकम, तो क्या करें, दादी ने डिसाइड किया चलो हम आधा इंग्लिश क्लास बनाएंगे, आधा हिंदी क्लास बनाएंगे, फिर बाबा का रूम बनाएंगे, ये सब वही था और कुछ नहीं था। तो शील दादी आई ने, तो शील दादी की हिस्ट्री तो आप लोगों को मालूम होंगी। वो तो ब्रह्मा बाबा की ओरिजिनल ट्रांस मैसेंजर थी ना, जो बाबा उनको यूज करता था। तो दादी ने कहा कि तुम ये अंदर एक बाबा का कमरा बनाओ, तो हमने कर्टन वाइट लाए थे, और वो क्या वो पेट कर, दादी का तुम लोग अभी, हम 3 लोग थे, तो कहते हैं वहां ही जाकर तुम योग करो ना 4 बजे का। तो हम करते थे। और जब शील दादी आई ने, तो वहां ही दादी, शील दादी बाबा के पास गई और मैसेज लेकर आई। तो मैं बैठा था, जयंती बहन थी, दादी जानकी थी, और 3-4 भाई बहने थे, वो बैठे थे ने। तो क्या हुआ कि दादी को अंदर से तो था नहीं कि बाबा का मकान बने सब कुछ, पर शील दादी जब भोग मैसेज लेकर आई ने, तो उसने 7 बात बताई ना। तो एक बात कहता है, जनक बेटी ने, जनक बेटा, बाबा ने बोला ना जनक बेटा। दूसरा बाबा ने कहा
कि ये जो भी बाबा का स्थान बनेगा ना, तो बाहर से इसे सजावट ना हो, लेकिन अंदर जो भी आएंगे ना उसका अच्छा अनुभव होगा, जो भी आएंगे अच्छा अनुभव होगा। तीसरा बाबा ने कहा कि आप अभी से योग चालू करो, विघ्न आएंगे लेकिन आप अपना कंटिन्यू करना है ना। फिर बाबा ने कहा कि टीपे टीपे सरोवर भर जाएगा। तो उसका मतलब तो आपको पता है कि पैसे सेवा के बारे में कहाँ कहाँ से आएगा, अच्छा हो जाएगा माना सरोवर ना, इतना था। तो ऐसे 7 बात बाबा ने मानी, तो सबकी बुद्धि है ना वो चेंज हो गई। पहले जो करना था उनसे चेंज हो गया। और बाबा ने कहा कि 5 क्या बोलते हैं, 5 मंजिल की बनाना ना बिल्डिंग, बाबा ने बोला था 5 मंजिल की। तो ये सब बातें हुई, तो फिर हम लोगों ने आर्किटेक्ट को ढूंढा और फिर उनको द्वारा क्या करना है, कैसे करना, बहुत मीटिंग से की ना। पर मेन बात आती थी पैसे की ना। अभी हमारा सबसे बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, उसमें उस समय 4 मिलियन पाउंड तो बहुत था ना, और हमारे पास उतने हाफ भी नहीं थे ना। और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ करते हैं उन्हें, तो कैसे ये करते, आप उन लोग को तो पहले प्रूफ चाहिए ना कि आपके पास है और आप कर सकते हैं ना। तो दादी ने कहा हो जाएगा ना, दादी ने कहा हो जाएगा। तो इसमें क्या एक बात और है, तो 2 इंग्लिश कॉन्ट्रैक्टर थे ना, उनके साथ हम मीटिंग किए, सब कुछ किया, प्लान बताया, सब कुछ ने। तो फिर जब पैसे की बात आती थी ना, तो वो कहते कि आपके पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते ना। तो ये एक निश्चय की बात है। तो हम दादी से बैठे थे, बात कहते, दादी ने कहा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक हमारा इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, लैक्सकॉन नाम था उसका, लैक्सकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी ना। तो उनके पास 2 कंट्री में भी थी, पोर्चुगल में भी थी और ये थी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था ना ये। और उनका फादर मोस्टली इंडिया में भी कच्छ पूछते थे और अफ्रीका में भी उनके पास थे ना ये। तो अचानक हमको जिस ये कॉन्ट्रैक्टर मिला ना, ड्रामा अनुसार जो बाबा कहते ना, बाद में ये सब मालूम पड़ा। तो वो खास आया ना लक्ष्मण, उसका नाम था लक्ष्मण भाई ना। तो उसके साथ बैठे थे हम दादी के साथ, एक बात के सब कुछ। तो वो कहता है हम करके देंगे आपको ना? तो उस समय पैसे की बात नहीं आता था, क्यों कि उसमें बहुत भावना थी वो भाई में। वो उन लोगों ने मंदिर भी बनाए हैं अफ्रीका में, वहां भी बनाए थे ये, लेकिन विदेश में थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन उसने ये पैसे के बारे में कुछ वो नहीं किया ना। तो उनका बेटा का नाम था कल्याण जी ना? तो जब वो अफ्रीका से हमारे लिए दादी को मिलने आया था ने, तो उसने एक बात बताई ना, एक बात ये बताई कि राम का भाई लक्ष्मण था ना, राम का भाई लक्ष्मण था, और लक्ष्मण जो राम कहता था ना वो करता था। तो ये कहता था कि ये हम राम के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, हम आपको बना कर देंगे। ऐसे बातें बातें पक्का निश्चय कर दिया हम सबके अंदर ना। जो बातें में हम ढूंढते, डिटेल तो बहुत होती है, मैं आपको सार में सुनाता हूँ। तो फिर हमको चलो उसने हमको फिक्स किया ना। फिर भी हमको कॉन्ट्रैक्ट तो सब कॉन्ट्रैक्ट तो देना पड़ता है ना। तो उनका भी 4.4 मिलियन जितने हुआ था उस समय ना। बिल्डिंग में तो दादी को तो बहुत वो लगा एकदम ना, कि चलो हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे अभी ना, क्या क्या करेंगे, कैसे होगा, ये सब कुछ ने। तो फिर मुझे बाबा ने जो मैसेज भेजा था ना, वो हम साक्षी होकर देखते थे उस समय ना। जो भी होता था तो दादी आती थी साइट पर ना, हम भी साइट पर होते थे ना। तो वैसे फाउंडेशन का शुरू करते हैं ना, कार पार्क बनाते हैं, बेसमेंट है, सब होता है, उसमें तो टाइम लगता है ना। वंस वो हो जाता है फिर बिल्डिंग अच्छी बनती, क्विक होता है। और उस समय पैसे शुरू शुरू में कम होता है, क्योंकि एवरी मंथ
कितना काम हुआ उसी अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो फर्स्ट 2 मंथ्स तो धीरे से चला ना, तो पैसा इतना था, लेकिन अभी पैसा कैसे आवे? बाबा ने बोला था ना कि टिपे टिपे सरोवर भर जाएंगे ना। तो एक बात विशेष ध्यान पर रखी थी, ये गवर्नमेंट का कायदा था। जैसे मानो कि आप 10 पाउंड देते हैं ना, और हमारा चैरिटी कमीशन है ना, हम चैरिटी का, तो उसमें आपको गवर्नमेंट 27% टॉप देंगे ना, 27%। तो ये हमको अच्छा मिला था ये ना। तो जो भी देते थे ना शुरू शुरू में, तो मानो किसने 100 पाउंड दिया ना, तो गवर्नमेंट तरफ से हमको उस पर 27 पाउंड मिलता था। सो टोटल हमारा हुआ 127 ऐसे। तो दादी को ये बात हमने सुनाई थी ना, तो दादी कहती ये तो अच्छा है। पर जब सारे वर्ल्ड में देखा ना कि लंदन इस समय, बाबा भी लंदन और अमेरिका ज्यादा याद करते थे मुरली में ना। बाबा 2-3 बार आप सुनेंगे ना, तो मुरली में लंदन का तो खास रहेगा ना। और जब दादी ने बाबा ने दादी को भेजा था ना, तो सबने नहीं सोचा था कि दादी जानकी लंदन आएंगी ना। तो दादी जानकी ने जब बोला दादी मुझे ही जाना है और सब बहुत और है जा सकते हैं, बाबा ने कहा नहीं, आपने बोला है ना कि आप जा सकते हो, आप ये कहते। जब दादी विदेश में आई ने, तो दादी खाली हैंड लगेज लेकर आई थी और कुछ नहीं लेकर आई थी दादी जानकी। पर बाबा ने बोला था ना कि विदेश की सर्विस, तो ये बीज था विदेश का उस समय ना। तो बलवंत भाई जी, दादी, हम आपसे दादी जानकी के बारे में भी आपके अनुभव जरूर सुनना चाहेंगे, है ना, अगली बार। हाँ अभी बहुत है अनुभव तो बहुत है। मैं आपका जो ये निश्चय बुद्धि का जो टॉपिक है ना, तो ये निश्चय बुद्धि, बाबा में विश्वास हमारा ना, दादी 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 कैसे बाबा का कार्य में विश्वास रखती थी, निश्चय बुद्धि। इसका हम और अगली बार सुनेंगे बलवंत भाई, इज इट ओके? जी आपका हाँ जरूर हम टाइम चाहेंगे अगली बार के लिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम आज थोड़ा लिमिटेड है, हो गया है। तो आज हमारी फरिश्ता फैमिली ने जाना, कई भाइयों ने आज पहली बार जाना होगा कि भिंडी में पानी नहीं डालना चाहिए, है ना। यहाँ से शुरू। और वैसे भी आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा तो वासना लेता है भोग की, है ना। तो हाँ। ये तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये जो हमारा, चलो बिल्डिंग वर्क हमारा 1.5 साल हुआ ना, 1.5 से 2 साल में पूरा हो गया। तो ओपनिंग के समय इंडिया से आए थे ना, दादी को बहुत होता था कि आवे हमारे पास। तो हाँ अनेक दादी कुमार का 2 बार आई थी बिल्डिंग बनने से पहले। ये सब ये क्या बोलते हैं हमारा, भूमि का करते हैं ना हम, तो दादी कुमार का ने आकर भी किया था भूमि का। भूमि पूजन, हाँ भूमि भोजन हाँ। पूजन। और फिर दादी जानकी भी थी, तो दादी कुमार का हम भी सब थे। ऐसे तो बहुत बार वो हुआ है। और सती दादी आई थी, वो है कुमार का दादी की बहन। जो उनकी जो लड़की, सती दादी की जो लड़की थी ना, कुंज बहन, अभी शरीर छोड़ दिया है ना उसने, दोनों ने। तो वो भी आई थी और उनके मैंने साथ बहुत करके वो क्या था। तो आए तो हर एक दादी और दादा आए हैं इधर ना। ऐसे नहीं लंदन में हर एक आए, बड़ी बिल्डिंग पहले भी आए थे। जगदीश भाई भी आया था, जगदीश भाई के साथ भी हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है। और रमेश भाई, उषा बेन भी आए थे, रतन मोहन दादी पहले भी आई थी ना, फिर ओपनिंग के बाद भी आई, बहुत आए थे। इट्स अ डिफरेंट हिस्ट्री लंदन की है, क्योंकि बाबा ने सोचा ना विदेश से कुछ। फिर लंदन के बाद सारे शुरू हुआ सेंटर्स ने। और जो भी बहन सेंटर और पर गई ने, तो पहले लंदन ही आती थी और लंदन में ही 1 मास 2 मास दादी के साथ रहती थी। और दादी उन सबको गाइड करती थी, अभी जाना है इस पर जाओ ऐसे ना। लेकिन दादी के साथ जो सीखना होता ना, हमारे अंदर कोई ऐसे हमको मालूम नहीं था, क्योंकि मैं तो आर्किटेक्चर स्टडी करने वाला था, आर्किटेक्ट। और हमारा कोर्स था 7 साल का, 7 साल। तो लेकिन हमने कहा कि हम ये करेंगे तो हम कैसे आगे जा कर के
फैमिली का वो करेंगे, ये करेंगे, स्टोरी बहुत है। तो हमने कहा नहीं, हाँ। पर लेकिन बाबा ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दादी द्वारा ना, कि तुम यज्ञ की जो है ना उनको संभालो, वो साइड में रखो ना, ऐसे। फिर बहुत दादी अच्छा, बहुत अच्छे रहे आपके एक्सपीरियंसेस, है ना बलवंत भाई। आप एकदम एक पुराने वेयर हाउस की जगह अपने मिनी मधुबन खड़े करने के निमित्त बने हाँ, हैं वहां पर, है ना। पर ये आपने जो बोला ना मिनी मधुबन, तो जब दादी आई थी ने, तो दादी ने कहा मैं जाकर क्या करूंगी, तो बाबा ने बोला था कि तुम वहां हम्म जाकर मिनी मधुबन बनाओ। हम्म हम्म इसमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो दादी जानकी को भी इंग्लिश दादी ने सीखा है, ऐसे नहीं ना, सीखा था, हाँ आकर सीखा था। फिर इंग्लिश कल्चर क्या है, सब विदेशों के का कल्चर क्या है, तो दादी ने एडजस्ट किया, बहुत एडजस्ट किया ना। कैसे इन लोगों को बाबा के बच्चे को देखकर कैसे उठाते थे दादी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। दादी की अंदर की जो भावना, अंदर की जो प्रेरणा है ना, और आगे चल कर के बाबा का कैसे सबको अपना बनावे बाबा के, और कैसे बाबा का मैसेज देवे, उनका तो बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो लेकिन बलवंत भाई जी, नेक्स्ट वीक हम आपको बुक कर सकते हैं इन अनुभवों को हाँ शेयर करने ठीक है, के लिए। ठीक है, हाँ हाँ, कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू बलवंत भाई जी। आज हमारा समय पूरा हुआ है, तो सब फरिश्ता, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, सब सुनना तो ऑलराइट बहुत एवरीवन। चाह रहे हैं हम लोग सब, लेकिन कुछ भाई बहने समय की सीमा है थोड़ी सी, तो दिल तो नहीं भरा है अभी, तो इसीलिए जरूर आपको नेक्स्ट वीक आना ही है ना। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू ओ सो मच। और अपना अमूल्य अमृत वेला का समय आपने हमें दिया, इससे बड़ा तो कोई बात ही नहीं। तो हम आपके बहुत आभारी हैं, एंड सी यू हम नेक्स्ट वीक। हाँ, मैंने दादी के साथ अमरुविल्ला बहुत किया है, दादी जानकी के साथ, इसका मैं आपको अनुभव सुनाऊंगा। हाँ जरूर सच कर। बलवंत भाई जी, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल ओके, ओम शांति। टाइम। अभी संगीता दीदी बात करेंगी, तो आप तुम्हारे अच्छा, साथ का अनुभव बड़ा निराला